भाई का हिस्सा खाने वाला भाई कभी सुखी नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय सज्जनों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी वाली कहानी। ये कहानी आपके लिए जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस कहानी में आज का हमारा विषय है, आज की चर्चा है कि जो भाई अपने भाई के हिस्सा को खाता है अर्थात भाई के हिस्से की चोरी करता है तो वह भाई जीवन में कभी सुखी नहीं रहता और उस भाई के खाए हुए हिस्सा को भी चुकाना पड़ता है। यही ईश्वर का न्याय है और यही विधि का विधान है। मित्रों, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि एक भाई ने एक भाई के हिस्से को चुराया, उसका धन चुराया और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। तो आइए मित्रों, बिना समय गंवाए चलते हैं इस कहानी की ओर और जानते हैं दो भाइयों के बारे में। आपसे निवेदन है ये कहानी शुरू से अंत तक सुनना और बने रहें वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारा निवेदन है कि कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए वरदान के समान है। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम वीरपाल था और छोटे भाई का नाम सत्यपाल था। दोनों भाइयों का विवाह भी हो गया था, दोनों की पत्नियां थीं। मित्रों, जो छोटा वाला भाई सत्यपाल था वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, भगवान पर आस्था रखने वाला था और बहुत ही नेक इंसान था। वो बहुत ही मेहनती आदमी था और बहुत ही ईमानदार था। वो अपने खेतों पर पूरे पूरे दिन मेहनत करता था और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। दोस्तों, जो बड़ा भाई वीरपाल था वो चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके अंदर चालाकी, कूटनीति और दूसरे लोगों की चीजें खाना चुराना कूट कूट करके भरा हुआ था। मित्रों, वो भी खेती करता था तथा उसकी पत्नी भी जो थी वो भी चालू प्रवृत्ति की स्त्री थी और छोटे भाई की जो पत्नी थी वो भी बहुत ही धार्मिक किस्म की एक स्त्री थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली महिला थी और बड़ी सुलक्षणी नारी थी। सज्जनों, दोनों भाइयों में भी अंतर था और दोनों पत्नियों में भी अंतर था, क्योंकि एक भाई चालू और चालाक था और उसकी पत्नी भी चालू चालाक थी और छोटा वाला भाई था वो सज्जन व्यक्ति था और उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी। दोनों भाई खेती किया करते थे और छोटा वाला भाई जो था वो पूरे पूरे दिन खेतों में ही रहता था और अपने खेतों को अच्छी तरीका से देखता था और संध्या तक काम करता था। और बड़ा वाला भाई जो वीरपाल था वो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था, कहीं नेता नगरी करता था, कहीं पंचायतें करता था और वह खेतों में काम नहीं करता था और वह मजदूरों के द्वारा कार्य करवाता था। इसलिए वीरपाल के खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। ये बात उस समय की है कि दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों में फसल बो रखी थी और वीरपाल पंचायतों से फ्री नहीं हो पाता था क्योंकि वह नेता नगरी में रहता था और सत्यपाल जो छोटा भाई था वो मेहनती था। और जब खेतों में फसल होती है तो सत्यपाल की फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो बड़ा भाई वीरपाल था उसकी फसल अच्छी नहीं होती है। एक दिन जब वीरपाल खेत पर गया तो उसने अपनी फसल को देखा तो बड़ा ही उदास हो गया कि हमारी फसल कमजोर है और हमारे छोटे भाई की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी लहराती हुई फसल है। दोस्तों, धीरे धीरे जब फसल पक जाती है, फसल को जब काटा गया तो उसमें अनाज हुआ, तो छोटा भाई जो सत्यपाल था उसके खेत में बहुत ही अच्छा अनाज हुआ, बहुत सारा अनाज हुआ और बड़े भाई वीरपाल के खेत में बहुत ही कम अनाज हुआ। वीरपाल मन में बहुत दुखी हुआ। इधर छोटे भाई ने अपने अनाज को बेचकर बहुत ही सुकून की जिंदगी काटने लगा और अच्छे तरीके से अपनी गुजर बसर चलाने लगा। इधर वीरपाल बहुत ही मन में दुखी है क्योंकि उसकी फसल कम हुई थी, अनाज कम निकला था। मित्रों, जब दूसरी बार फसल बोने का समय आया तो बड़ा भाई वीरपाल अपने छोटे भाई सत्यपाल के पास पहुंचा और चालाकी से अपने छोटे भाई के पास जाता है और कहता है, हे भाई, तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला हूँ। तुम खेत में अकेले काम करते हो और मैं भी अकेला ही करता हूँ।
ऐसा करो कि दोनों साथ साथ खेती को करते हैं और जो अनाज होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। छोटे भाई सत्यपाल ने अपने बड़े भाई के मुख से ये शब्द सुने हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे भाई, मैंने तो ये कभी नहीं चाहा था कि हम लोग अलग अलग रहें, अलग अलग अपने कार्य करें, लेकिन आपने ही हमें अलग कर दिया था। यदि आपकी ये इच्छा है कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ खेती करें, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम भी ये चाहते हैं कि हम दोनों भाई साथ साथ में रहें और साथ साथ में खेती करें। दोस्तों, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए कोई कुविचार, कोई चालाकी चतुराई नहीं थी, कोई कूटनीति नहीं थी, लेकिन बड़े भाई वीरपाल के मन में कूटनीति थी। छोटे भाई के प्रति चालाकी और चतुराई बसी हुई थी और वह बनावटी दिखावा कर रहा था और कहता है, हे भाई, मुझे तुम्हें छोड़कर अच्छा नहीं लगता है और जब मैं खेतों में कार्य करता हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्योंकि पहले हम दोनों भाई साथ ही साथ खेती किया करते थे और अब दोनों भाई अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। छोटा भाई बहुत ही खुश हो गया, कहने लगा, हे भाई, कल से हम दोनों भाई कार्य करने के लिए खेतों में आएंगे। मित्रों, अगले दिन छोटा भाई सत्यपाल अपने भाई के पास गया और अपने बड़े भाई से कहने लगा, हे भाई, चलो खेतों पर जुताई करनी है और हम दोनों भाई जुताई करेंगे। तभी बड़ा भाई कहने लगा, हे भाई, तू जानता है मुझे पंचायत में जाना है, क्या करें, लोग हमें पंचायत से दूर नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमारे बिना पंचायत हो ही नहीं पाती है और हमें पास के ही गांव में पंचायत निपटाने के लिए जाना होगा। आज खेतों पर तुम अकेले ही चले जाओ, कल से हम दोनों भाई साथ में चलेंगे। छोटा भाई बहुत ही भोला था, कहने लगा, हे भाई, आप पंचायत में चले जाओ, मैं अकेला ही जाकर के खेत में जुताई करूंगा, कल से हम दोनों भाई साथ में चलेंगे। मित्रों, बड़ा भाई बहुत ही चतुर था, भोले भाले छोटे भाई को बहला करके खेत पे भेज दिया। मित्रों, छोटे भाई ने पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को घर पर वापस आता है। दूसरे दिन सुबह को छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है और कहने लगा, हे भाई, मैंने खेत की जुताई कर दी है, आज तो उसमें बीज बोना है, आज आप मेरे साथ अवश्य चलें। बड़ा भाई कहने लगा, हे भाई, आज हमें एक जरूरी पंचायत में जाना है और आज हम नहीं चल पाएंगे, तुम ऐसा करो, जा करके आज अकेले ही बीज बो दो और कल से हम दोनों भाई साथ में चलेंगे। मित्रों, कहते हैं कूटनीति, अधिक चालाकी करने वाला व्यक्ति कभी कामयाबी नहीं ले सकता है और सज्जन व्यक्तियों का भला तो भगवान भी करता है। दूसरे दिन छोटा भाई अकेला ही चला जाता है और खेत में बीज बो देता है। इधर बड़ा भाई फिर घूमने के लिए निकल गया। मित्रों, छोटा भाई सत्यपाल जब जब अपने भाई के पास जाता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। मित्रों, फसल जब थोड़ी बड़ी हो गई, उसके बाद फसल की रुपाई का समय आया तो एक दिन सत्यपाल जाता है और कहने लगा, हे भाई, अभी खेत में पानी भरा हुआ है तो आप शीघ्र चलिए और उसमें चलकर के दोनों भाई रुपाई करते हैं। यदि पानी सूख गया तो दोबारा सिंचाई करनी पड़ेगी, उसके बाद रुपाई हो पाएगी, इसलिए आप शीघ्र चलिए। मित्रों, बड़े भाई वीरपाल ने छोटे भाई से फिर बहाना बना दिया और कहने लगा, हे भाई, आज मुझे बहुत ही जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए मैं आज नहीं जा पाऊंगा। मित्रों, इसी तरीके से बड़ा भाई वीरपाल बहाना बनाता रहा और अपने छोटे भाई को बातों में बहलाता फुसलाता रहा और उससे काम कराता रहा। मित्रों, धीरे धीरे समय जब गुजर गया, फसल पकने लगती है। फसल पकने के बाद जब काटी गई और जब उसका अनाज निकाला गया, मित्रों, जब अनाज निकाला गया तो बहुत ही अच्छी फसल हुई और बहुत सारा अनाज निकला। बड़े भाई ने जब इतना सारा अनाज देखा तो उसके मन में बेईमानी आ गई और वो अपनी पत्नी के पास जाता है, जो भी बहुत चालाक और चतुर प्रवृत्ति की स्त्री थी। अपनी पत्नी से सलाह करने लगा, हे प्रिय, अनाज तो बहुत सारा निकला है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये सारा अनाज हमें मिल जाए। पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, हमने सुना है कि हमारा देवर, आपका छोटा भाई, अपनी ससुराल जाने वाला है। कल वह ससुराल के लिए निकल जाएगा और यही मौका है,
हम लोग इसी मौके का फ़ायदा उठा के सारा अनाज चुरा लेंगे और जब लौट करके वो आता है तो कह देंगे कि अनाज की चोरी हो गई, इसे कोई चुरा करके ले गया। बीरपाल कहने लगा, अजी आप तो हमसे भी ज़्यादा चालाक हो और ये तो बहुत अच्छा आइडिया तुमने दिया है। मित्रों, अगले दिन सुबह होते ही बीरपाल अपने छोटे भाई सत्यपाल के यहाँ पहुँच जाता है और कहा, हे भाई, मैंने सुना है कि आज तुम अपनी ससुराल जा रहे हो। छोटा भाई कहने लगा, हाँ भाई, मैं ससुराल तो जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ही ज़रूरी काम है और हमारे ससुर साहब ने हमें बहुत ही अर्जेंट में बुलाया है। पता नहीं कौन सा काम है, लेकिन हमारा सारा अनाज खेतों में पड़ा हुआ है और उसका भी बंटवारा होना है और घर पे भी लाना है। इसीलिए मैं सोचता हूँ ससुराल 2-4 दिन के बाद ही जाऊँगा। मित्रों, बीरपाल कहने लगा, हे भाई, क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? तुमने इतना सारा कार्य किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये मौका मुझे दे दीजिएगा और तुम अपनी ससुराल चले जाओ। रही बात अनाज की, आधा बांट करके हम अपने घर पे रखवा देंगे और आधा तुम्हारे घर पर। छोटा भाई बहुत ही भोला था, कहने लगा, हे भाई, इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है। छोटा भाई कहने लगा, ठीक है भाई, आप आधा अनाज हमारे घर में और आधा अपने यहाँ पहुँचा देना, हम ससुराल जाते हैं। मित्रों, बीरपाल ने अपनी चापलूसी से अपने छोटे भाई को उसकी ससुराल भेज दिया। इधर बीरपाल ने अपने साले को बुलाया क्योंकि उसका साला भी बहुत बड़ा कामचोर था। वो भी कोई काम नहीं करता था, सारे दिन नशे में घूमता रहता था और उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वह गांव से बाहर एक झोपड़ी में अकेला पड़ा रहता था और उसने सारी बात अपने साले को बताई कि ये अनाज हमें चुराना है क्योंकि कल हमारा भाई लौट करके ससुराल से वापस आ जाएगा। बीरपाल ने सारा अनाज चुरा लिया और अपने साले के यहाँ रखवा दिया। इधर दूसरे दिन छोटा भाई सत्यपाल लौट करके आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, हे प्रिय, अनाज घर पे आ गया? उसकी पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, अनाज तो हमारे घर पे नहीं आया है। क्या आपने अपने बड़े भाई से कहा नहीं था? छोटा भाई कहने लगा, हे प्रिय, मैं तो कह करके गया था और उन्होंने स्वयं ये बोला था कि आधा अनाज तुम्हारे घर पे पहुंचवा दूंगा और आधा अपने घर पे। इधर बीरपाल को ये पता चल गया कि मेरा भाई आ गया है और खेत पे जाकर के बनावटी आंसुओं को लेकर रोने लगता है। इधर छोटा भाई वहां पहुंच करके जब अनाज को देखता है तो उसे अनाज का एक दाना भी दिखाई नहीं देता है। उसने देखा कि मेरे भाई रो रहे हैं तो जाकर के पूछा, हे भाई, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो और हमारा अनाज कहाँ है? मित्रों, बीरपाल बनावटी बातों को लेकर के कहने लगा, हे भाई, मैं रात्रि में घर पर चला गया था, उसी समय पता नहीं सारा अनाज किसने चुरा लिया। कोई सारा अनाज चुरा करके ले गया है। और बनावटी आंसू लेकर के कहने लगा, हे भाई, अब पूरी साल कैसे कटेगी, कैसे हमारे घर की गुजर होगी और कैसे मेरा घर चलेगा, अब क्या होगा। मित्रों, छोटे भाई ने ये सुना तो वो भी रोने लगा और सोचने लगा, बड़ी मेहनत से मैंने ये फसल उगाई थी, और भगवान से निवेदन करने लगा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? ऐसा चोर कौन आया जो हमारे सारे अनाज को चुरा करके ले गया? हे भगवान, ये क्या हुआ? क्या वह चोर हमारे ही धन को चुराने के लिए बैठा था? अब हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे और हम पूरी साल के लिए खर्चा कहाँ से लाएंगे और किस तरह से हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे? ये कह करके रोने लगा। बड़ा भाई कहने लगा, हे भाई, अब रोना बंद करो, जो होगा वो देखा जाएगा, अब हम घर चलते हैं। मित्रों, सत्यपाल अपने घर रोते हुए चला आता है। इधर बीरपाल अपने घर को मुस्कुराते हुए चला जाता है। छोटे भाई की पत्नी ने अपने पति को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ? तो उसने अनाज चोरी की सारी बात उसे बताई। अब हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? पत्नी बहुत ही समझदार थी, कहने लगी, हे पिया जी, भगवान यदि मनुष्य को भेजता है तो उसके खाने का भी प्रबंध करता है, और आप रोइए मत। पत्नी कहने लगी, अपने छोटे वाले खेत में आलू लगवा दीजिए, आलू की जो फसल होगी उसे बेचकर हमारा घर का खर्चा चलता रहेगा, उसके बाद जो अगली फसल होगी तब तक के लिए हमारा खर्चा चल जाएगा। मित्रों, पास वाले बंजर खेत में जा करके
छोटे भाई सत्यपाल ने खुदाई करना शुरू किया है। जब वो खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल एक पत्थर से टकरा जाती है। उसने पत्थर को हटाना प्रारंभ किया, लेकिन वो पत्थर बहुत ही बड़ा था। उसने चारों ओर से खोदना शुरू किया और जब पत्थर को हटाया है तो उसमें एक गड्ढा दिखाई देता है। मित्रों, उसने जैसे ही गड्ढे में झांक करके देखा तो उसमें एक छोटी सी मटकी दिखाई देती है। मटकी को उठा करके उसने देखा है और उसमें जब देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये देखकर सत्यपाल मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। कुदाल को लेकर के और उस मटकी को साथ लेकर हंसता हुआ अपनी पत्नी के पास आया और कहता है, हे भाग्यवान, देखो भगवान ने हमारी टेर सुन ली। भगवान ने सोने के सिक्कों से भरी हुई मटकी हमें प्रदान की है। मटकी के सिक्के देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई। पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, मैंने आपसे बोला था कि भगवान जिसको इस दुनिया में भेजता है उसे भूखा नहीं रखता है और उसके भोजन का कहीं न कहीं से प्रबंध कर ही देता है। तुम्हारी धान की फसल चुरा ली गई, लेकिन भगवान ने उससे ज्यादा ही आपको प्रदान कर दिया। अब ये सोने के सिक्के को बेचकर कुछ अनाज खरीद करके ले आओ। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद छोटा भाई सत्यपाल एक सोने के सिक्का को लेकर के जाता है। सुनार के यहाँ जा करके उस सोने के सिक्के को बेच करके अनाज खरीद करके ले आता है। मित्रों, खुशी खुशी वो अपने घर में रहने लगते हैं। इधर बीरपाल ने जो फसल चुराई थी वो उसकी पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, ये फसल अब बेच लो, क्योंकि अब खर्चा की जरूरत है और उस धान की फसल बेच करके घर का राशन अनाज लेकर के आओ। बीरपाल कहने लगा, हे प्रिय, अभी निकालना ठीक नहीं होगा, थोड़े दिन जैसे तैसे खर्चा चला लो, उसके बाद धान की फसल बेच करके सारा खर्चा पूर्ण कर देंगे। मित्रों, बीरपाल ने अपनी पत्नी की कही हुई बात को टाल दिया। धीरे धीरे 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने के बाद पत्नी ने फिर कहा, हे पिया जी, उस फसल को बेच दो, अब घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। बीरपाल कहने लगा, ठीक है, अब तो धान महंगा भी हो गया है, कल जाकर के मैं धान को बेच दूंगा। दूसरे दिन अपने साले के पास में जाता है। बीरपाल कहने लगा, हे भाई, ऐसा करो, अब ताले को खोलो और हमें अपनी फसल निकाल करके बेचनी है। बीरपाल का साला इधर उधर चाबी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती है। बीरपाल कहने लगा, हे भाई, क्या तू भी बेईमानी करना चाहता है? मैंने तुम्हारे घर में अनाज रख दिया था, इसलिए तुम बेईमानी तो करना नहीं चाहते हो। जब ताला तुमने लगाया तो चाबी भी तुम्हारे पास में ही होना चाहिए। बीरपाल का साला कहने लगा, चाबी तो उसी दिन खो गई थी, लेकिन मैं आज तक ढूंढता रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तब बीरपाल कहने लगा, कोई नहीं, ताले को तोड़ देते हैं। बीरपाल ने जब ताला तोड़वाया तो उसमें क्या देखा कि बहुत सारे चूहों के बिल बने हुए हैं और उस कमरे से बहुत सारे चूहे निकल करके बाहर भागने लगे। वो क्या देखता है, चावल जो धान के अंदर था वो चूहों ने बिल्कुल साफ कर दिया है। वहां पर केवल छिक्कल ही छिक्कल पड़े हुए थे। मित्रों, पूरे धान की चूहों ने भूसी बना दी, उसमें चावल बिल्कुल नहीं रखे। दोस्तों, ये देखकर बीरपाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई, सर पकड़ करके बैठ गया। ये क्या हुआ? यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं रहा, केवल भूसी ही भूसी नजर आ रही है। और बीरपाल रोने लगा और सोचने लगा, मैंने बहुत ही बुरा किया, जो अपने छोटे भाई की बेईमानी की, उसी का परिणाम ये हमको मिला है, जिससे हमारा भी धान चला गया और छोटे भाई का भी चला गया। यह सोचते हुए बीरपाल रोते हुए अपनी पत्नी के पास आया और उससे सारा हाल कह सुनाया। तभी पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, ये हमारी बेईमानी का ही परिणाम है। कहते हैं जो भाई अपने भाई का हिस्सा खाता है तो उसे इसी प्रकार से भरना पड़ता है। पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, अब तो भूखे मर जाएंगे, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे हम अपने बच्चे पालेंगे। मित्रों, उधर छोटा वाला भाई बहुत ही खुश रहने लगा क्योंकि उसे सोने के सिक्के मिल गए थे। इधर बड़ा भाई बीरपाल एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया और मन में बहुत ही दुखी हो गया। बड़े भाई बीरपाल के घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं बचा, तो उसकी पत्नी एक दिन बोली कि जा करके अपने इन पापों की क्षमा अपने छोटे भाई से मांग करके आओ। मैं अपनी देवरानी के पास जाती हूँ और उसके पैरों में गिर करके उससे क्षमा याचना करूंगी, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे और तुम्हारी औलाद भी भूखी मर जाएगी। बीरपाल कहता है, हे भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत ही गलत किया है अपने भाई के साथ, क्योंकि मैंने उसका हिस्सा भी चुराया है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी वहां पर जाना चाहिए। मित्रों,
बीरपाल अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने छोटे भाई के घर पे जाता है और बीरपाल अपने छोटे भाई के चरणों में अपना माथा रख देता है। छोटा भाई सत्यपाल अपने भाई को उठा लेता है और कह रहा है, हे भाई, ये कैसा पाप करवा रहे हो? आप बड़े हो, हमको आपके पैर छूना चाहिए, ना कि आपको हमारे। इधर बीरपाल की पत्नी भी सत्यपाल की पत्नी के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे बहन, आप लोग हमें माफ़ कर दो। सत्यपाल की पत्नी कहने लगी, हे दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमारे पैर छू कर के हमें नरक में न डालिए, हमें आपके पैर छूना चाहिए। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप दोनों लोग क्यों रो रहे हो? अपने मन में इतने दुखी क्यों हो? ऐसा क्या हुआ है? बीरपाल अपने छोटे भाई सत्यपाल से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। कहने लगा, हे भाई, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैंने तुम्हारे हिस्सा को चुराया है। मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था कि अनाज कोई चुरा करके ले गया। अनाज चुराने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। बहुत सारा अनाज देख करके मेरे अंदर लालच और बेईमानी आ गई थी और मैंने अपने ही छोटे भाई की बेईमानी कर ली और सारा अनाज चुरा लिया। इसका परिणाम आज ही मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि जो अनाज मैंने बंद किया था जिस कमरे में, वो सारे चूहे खा गए। और कहने लगा, हे भाई, एक एक पैसे के लिए हम दुखी हो गए हैं। 3 दिन से मेरे बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला है। हे भाई, मुझे क्षमा कर दो और हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। मित्रों, छोटा भाई सत्यपाल अपने बड़े भाई को छाती से लगा लेता है और कहने लगा, हे भाई, आप चिंता नहीं करो, क्योंकि आपका छोटा भाई अभी जिंदा है। मित्रों, छोटा भाई सत्यपाल 2 सोने के सिक्के ला करके अपने भाई को देता है और बोला, हे भाई, ये सोने की मोहरें बेच करके अनाज और गृह की वस्तुएं खरीद करके ले आना। दोस्तों, उसके बाद बीरपाल वो मोहरें ले जा करके बेच करके अपने घर के लिए राशन लेकर के आता है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।